क्लास में हमने सर्कुलर प्लेट का क्वेश्चन किया था इंक्लाइन प्लेन सरफेस पे। अभी भी हमको सर्कुलर प्लेट पे ही क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सर्कुलर प्लेट 3 मीटर डायमीटर इज हैविंग कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ सर्कल के बारे में पढ़ा था जो इंक्लाइन प्लेन सरफेस पे था। यहाँ पे सर्कल के अंदर एक और सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 1.5 मीटर। ये इसका और डायमीटर कितना है 3 मीटर। ये फ्री वाटर सरफेस से नीचे है। इसका अपर एज कितना है 1.5 मीटर बिलो है। इसका डेप्थ एज कितना है, लोअर एज 4 मीटर बिलो वाटर सरफेस है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। पूरा मेथड सेम रहेगा, बस इसमें क्या करना है, हमको ये एरिया चाहिए रहेगा। सर्कुलर प्लेट का टोटल एरिया, सॉलिड प्लेट का एरिया ये चाहिए रहेगा। पहले क्वेश्चन में एरिया हमने सिर्फ क्या निकाला था, पाई/4 3 मीटर का स्क्वायर निकाला था। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये एरिया निकलेगा, होल के एरिया निकलेगा, फिर उसको माइनस करेंगे तो ये जो एच के फॉर्म में दिख रहा है, स्केचेस के फॉर्म में, ये एरिया को हमको यहाँ पे लेना है। क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसका डायमीटर दिया है 1.5 मीटर। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, क्या क्या इसका एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सॉलिड प्लेट। ये क्या होगा? एरिया ऑफ सॉलिड प्लेट होगा पाई/4 डी का स्क्वायर। पाई/4 डी मतलब ये डायमीटर 3 मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास, को सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.0685 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमको निकालना है एरिया ऑफ होल। ये हो जाएगा पाई/4 डी जीरो का स्क्वायर। तो ये हो गया पाई/4 होल डाई दिया हुआ है 1.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.7671 मीटर स्क्वायर। अब हमको ये एरिया को निकालना है जो हमारा, जिसमें हमारा फोर्स लगने वाला है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ गिवन प्लेट, जिस एरिया पे हमको कैलकुलेशन करना है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सॉलिड प्लेट माइनस एरिया ऑफ होल। तो 7.0685 माइनस 1.7671, तो ये सॉल्व करने पर आता है हमारे पास 5.3014 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमको 1.5 मीटर लेंथ दिया हुआ है डीसी, ई भी दिया हुआ है 4 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हो गया। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे, अब एरिया निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे एच बार। तो एच बार के लिए मैं इस लाइन को मिला देता हूँ। लास्ट टाइम इसको नाम दिए थे एम, ये एन और ये जी। ये एन हो गया, ये सी हो गया, ये जी हो गया, ये जी सी। तो यहाँ पे से हमको एच बार निकालना है। तो एच बार क्या हो जाएगा? एच बार होगा एम एन प्लस एन जी या जी सी। ये एंगल थीटा है, क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? एन जी अपॉन जी सी। जी सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? ये हो गया हमारा, जी सी का वैल्यू हो जाएगा 1.5। तो एन जी कितना हो गया? 1.5 साइन थीटा। सेम पहले क्वेश्चन में जो किए थे सर्कुलर प्लेट के लिए वही है। एम एन का वैल्यू कितना होगा? ये देखिए यहाँ पे, ये एम एन है, एम एन इक्वल टू होगा डी सी इक्वल टू होगा 1.5, ज्योमेट्री से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 साइन थीटा। ये हमने पहले भी निकाल किए हैं लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ से हमको किसका वैल्यू चाहिए रहेगा? साइन थीटा का वैल्यू चाहिए रहेगा। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे पॉइंट सी को इस लाइन से ऐड किए थे। तो ये पॉइंट को हमने क्या दिया था? ये पॉइंट को दिया था ए। यहाँ से इस, तो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बनता है? ये ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन और आ जाएगा, एम एन इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए ई इक्वल टू 1.5। ये हो गया हमारा थीटा, ये एंगल थीटा ही था।
तो यहाँ पे से साइन थीटा का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, ए बी अपॉन बी सी। बी सी का वैल्यू हमको पता है 3 मीटर, हमको पता ही है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, ए बी अपॉन 3 मीटर। अब ए बी का वैल्यू ज्योमेट्री से निकाले थे, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू होगा, ए बी इक्वल टू होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया ई बी माइनस ए ई। तो ई बी कितना है यहाँ पे हमको पता है, ई बी का वैल्यू है 4 मीटर और ए ई का वैल्यू है, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ये 1.5 है तो ये भी 1.5, तो ए बी हमारे पास निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा 2.5/3। ये हम पहले भी कैलकुलेशन ये कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे से हमारा साइन थीटा का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.833। उसको एच बार वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आएगा 2.745 और 2.575 मीटर भी इसको लिख सकते हैं। अब बस हमको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू रो जी एरिया इंटू एच बार। तो ये हो गया 1000 हो गया, ये 9.81 हो गया। एरिया का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा, जो हमने निकाला था 5.3014, एच बार का वैल्यू 2.75। तो इसका वैल्यू आता है 143.018 न्यूटन और 143.018 किलो न्यूटन। अब हमको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, इसका वैल्यू निकालना है जो कि होता है एच स्टार। तो एच स्टार यहाँ पे क्या होगा, एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया इंटू एच बार। तो एच बार हमने निकाल लिया, एरिया हमको पता है, एच बार यहाँ पे निकाल लिया, आई जी हमको निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है आई जी। अब आई जी यहाँ पे क्या होगा, हॉलो आप हो गया, हॉलो सर्कुलर प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, आई जी π/64 डी टू दी पावर 4 माइनस डी होल टू दी पावर 4। बस यहाँ पे ये चेंज होगा, π/64 हो गया, डी का वैल्यू है 3 टू द पावर 4, हॉलो का डायरेक्ट का वैल्यू है 1.5। तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 3.7275 मीटर टू द पावर 4। और एरिया तो हमने निकाल ही लिया है, तो यहाँ पे से एच स्टार का वैल्यू क्या आएगा, एच स्टार आएगा 2.75 प्लस आई जी का वैल्यू 3.7275, साइन थीटा का वैल्यू 0.833 का स्क्वायर अपॉन एरिया का वैल्यू निकाले थे 5.3014 और 2.75। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एच स्टार का वैल्यू आता है 2.927 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हॉलो सर्कुलर शाफ्ट या हॉलो सर्कुलर प्लेट दिया रहेगा तो आई जी का वैल्यू ये हो जाएगा। एरिया क्या होता है हमारा हॉलो के लिए, एरिया निकालना है, तो ये हमारा एरिया यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा निकल जाएगा एरिया ऑफ गिवन प्लेट। हॉलो के लिए हमने एरिया पता ही है हमको क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर माइनस डी जीरो को स्क्वायर। ये शॉर्टकट डायरेक्ट जो हमने इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है वो डायरेक्ट यहाँ पे से एरिया ऑफ गिवन प्लेट क्या हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर माइनस डी जीरो को स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.3014 मीटर स्क्वायर। तो हमको दो चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एरिया चेंज हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड चेंज हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन का मेथड सेम रहेगा जो हमने सॉलिड सर्कुलर के लिए पढ़ा था और ये हमने हॉलो सर्कुलर के लिए भी पढ़ लिया। इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू।